नमस्कार गाइस, मैं हूं विनीत मिश्रा और मेरे चैनल का नाम है विनीत मिश्रा केमिस्ट्री। तो आज मैं एक शानदार टॉपिक आपको सिखाने वाला हूं। क्या नाम है इसका? हुंड्स लॉ। हुंड्स लॉ आप सीखिए। आप बाउस लॉ के बाद हुंड्स लॉ आता है और ये क्या है, इसमें क्या मैटर है समझिए कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स, यू नो गाइस, सिमिलर एनर्जी जैसे पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में 3 डिब्बे आप देखते हैं। ये देखो, ये पी ब्लॉक है, ठीक है, ये पी ब्लॉक, इसमें ये 3 ऑर्बिटल्स आप देखते हैं। इनकी एनर्जी आपस में क्या होती है? सिमिलर होती है। एक्स, वाई एंड जेड, ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आप 5 ऑर्बिटल्स देखते हैं तो 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है। सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल मतलब क्या? एस ऑर्बिटल की बात मत करिए, एस ऑर्बिटल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 7 होते हैं। तो ये 7 ही सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। डी के 5 आपस में सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और पी के 3 ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स को अपन डिजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हुंड्स लॉ कहता है, हुंड्स लॉ समझिए कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है। सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, जैसे अपन को मान लीजिए कि ये पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना? फिल करना है। तो हुंड्स रूल कहता है कि पहले 1 2 3 और इसके बाद 4 करिए आप। अगर आप ऐसा 2 इसमें और 2 इसमें फिल कर देंगे, अगर एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो ये सरासर गलत हो जाएगा गाइस, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड ना हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड ना हो जाए, तब तक क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। बाय द वे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 8 होता है, तो 8 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर एंड 2p क्या हो जाएगा? 4। तो 1s का ऑर्बिटल बनाया तो 1s ऑर्बिटल तो ऐसा रहेगा सेम, ये 1s ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों। ये 2s ऑर्बिटल है, 2s का ऑर्बिटल बनाया, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4, 1 2 3 एंड जस्ट 4। दिस इज एक्स, वाई एंड जेड, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि आप इसको चाहते तो ऐसा भी तो भर सकते थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रूल कहता है कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, देखो 1s और 2s की एनर्जी सिमिलर नहीं है, इसलिए यहां पर पेयरिंग कर दिया, लेकिन पी के जो 3 ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी क्या है? सिमिलर है, ठीक है। पी के 3 ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या है? सिमिलर है। डी के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सिमिलर है। एफ के 7 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पार्शली ना फिल कर दिया जाए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हुंड्स रूल मतलब क्या? प्रसाद बांटने का नियम। जैसे आप प्रसाद जानते हैं ना, प्रसाद, भगवान जी का प्रसाद, कि भाई पहले सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, इसके बाद अगर मान लीजिए और प्रसाद बचता है तो अपन क्या कर देंगे? थोड़ा डबल कर देंगे या थोड़ा ज्यादा फिर से वापस दे देंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि पहले सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद आ जाए, मिल जाए। तो वैसा ही है कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आ जाए, इसके बाद अगर बचते हैं तो फिर अपन पेयरिंग करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ऐसा होगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है क्योंकि 4 है अपने पास पी में, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ आया कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल में समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े का निर्माण तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से ना भर दिया जाए। आंशिक रूप मतलब क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए, फिर बचता है तो आप क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए, पेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए गाइस, जैसे एक और एग्जांपल है अपने पास, Fe आयरन 2626, ठीक है। तो हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, फिर हो जाएगा 3s स्क्वायर 3p6, फिर हो जाएगा 4s स्क्वायर एंड 3d6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 to 4 6 10 to 12 6 18 20 और 6 26, ठीक है। अब देखिए ये 1s ऑर्बिटल है, यहां पर कोई हुंड्स रूल का क्या नहीं है बताओ? कोई इशू नहीं है। ये 1s ऑर्बिटल ऐसा ही भरेंगे आप, ये 2s ऑर्बिटल ऐसा ही भरेंगे, क्योंकि यहां पर 1s और 2s की एनर्जी क्या डिफरेंट है? सिमिलर एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं? सिमिलर एनर्जी, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल है जो आपके पास, पी ऑर्बिटल में 3 सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3। इसके बाद जो और इलेक्ट्रॉन आएगा वो कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज फिल करना पड़ेगा, 4 5 6। फिर ये 3s ऑर्बिटल आ गया, ये 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा फिल हो जाएंगे। फिर 2p ऑर्बिटल आ गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा फिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद ये 4s ऑर्बिटल आ गया, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा फिल कर देंगे आप। ये x है, y है और ये z है, 3p ऑर्बिटल है। और जो d ऑर्बिटल है, एक्चुअली d ऑर्बिटल के कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5। इसे बोलते हैं xy, yz, zx, x स्क्वायर y स्क्वायर
एंड जेड स्क्वायर, ये 3d ऑर्बिटल है, ठीक है। इसे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो यही है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपन 3 ऑर्बिटल्स में क्या कर सकते हैं, पेयर के फॉर्म में भर सकते थे, लेकिन वो क्या होता, गलत होता, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में भी भर सकते थे, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना सकते थे, लेकिन ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। रूल कहता है कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल के कितने सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल है, 5, ठीक है। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स के नाम हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल में, तो रूल कहता है कि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में पार्शली ना क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए। जब सारे में पार्शली ऑक्युपाइड हो जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अपन क्या करना चालू करेंगे, पेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो ये था गाइस हुंड्स रूल। कौन सा रूल था ये, हुंड्स रूल। बहुत शानदार तरीके से आपने सीखा हुंड का नियम। किसका नियम, हुंड का नियम। थैंक यू वेरी मच।